जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर ही स्थिरता हमारे चित्त के अंदर आया करती है। ऐसा यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, यत्रे बहितिथि पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। जिस विषय में पुरुष की बुद्धि लगती है उसी विषय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है इसके ऊपर डिपेंड होता है। बुद्धि किस ओर है और किस प्रकार से है उसके ऊपर हम सोच श्रद्धा का विषय यहाँ पर उन्होंने लिया है कि बुद्धि का नाम ही उन्होंने श्रद्धा कहा है। अब बुद्धि हमारी किस तरफ लगी है ये हमें डिपेंड करना है। ये अपने अंदर में झांक करके देखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है। अगर हम घर गृहस्थी के ऊपर बुद्धि लगी हुई है तो घर गृहस्थी के प्रति श्रद्धा है। परमात्मा के ऊपर श्रद्धा बुद्धि लगी हुई है तो परमात्मा की ओर श्रद्धा है। और वही श्रद्धा आत्मा की ओर लगी होती है तो आत्म तत्व को प्राप्त करने की श्रद्धा तुम्हारी हुआ करती है। और श्रद्धा से ही 7 तत्वों के प्रति आदि हमारी लगी रहती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और यही न होने से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। तो ये आदि आदि विषय उन्होंने यहाँ पर कहा है, यानी कि बुद्धि को लगा करके विषयों में श्रद्धान उत्पन्न करना। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए हमारी श्रद्धा? श्रद्धा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस श्रद्धा जिसके प्रति लग गई सो लग गई, अब फिर वापस कहीं दोबारा दूसरी तरफ लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे गौतम स्वामी को जब तक महावीर के प्रति श्रद्धा नहीं हुई थी और जब नहीं हुई थी तब तक तो वह प्रखंड विद्वान प्रखंड पंडित बनकर के शिष्यों को शिक्षाएं देते रहे, शिक्षा देते रहे, समझाते रहे। श्रद्धा का विषय नहीं था क्योंकि उन्हें जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी। और जब जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी, भगवान महावीर के प्रति उन्हें सुना ज़रूर था कि ऐसा है वैसा है आदि आदि बातें उनके मन में विरोधाभास हमेशा पैदा करा करता था, द्वंद्व चला करता था। और ऐसा द्वंद्व जो है, क्योंकि जब कभी भी देखा जाता है कि किसी को भी ऊंचा उठना होता है, ऊंचा दिखाना होता है तो व्यक्ति पहले अपने को ऊंचा बताता है, सामने वाले को नीचा दिखाता है। ये स्वाभाविकता है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा है कि ना वो किसी को नीचा दिखाता है और ना ही वो किसी को ऊंचा उठाता है। जो यथार्थ सत्य है वो सत्य को प्रकट करता है, सत्यता की घटनाओं को प्रकट करता है और सत्य ही जीवन की सार्थकता को समझाता है। आज हम कई प्रकार से मिथ्यात्व के अंदर में मिथ्यात्व के प्रति श्रद्धाएं हमारी मौजूद हैं और इसी मिथ्या श्रद्धा की वजह से ही हम उस मिथ्यात्व के अंदर में और अधिक डूबते चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है तो लाख कोशिश करना उसे वहाँ पर श्रद्धा लाने की वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि जो कहेगी वही श्रद्धा बनेगी, क्योंकि बुद्धि जब तक नहीं कहेगी कि यहाँ तेरी श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो श्रद्धा नहीं। भले ही चाहे आपको कोई मिट्टी उठा करके दे दे, तुम्हारी श्रद्धा है तो वो सोना बन जाएगी और नहीं है तो मिट्टी बन करके रह जाएगी।
श्रद्धा है तो सोना बनेगी, नहीं तो मिट्टी है, मिट्टी बन करके रह जाए। तुम क्या देखते हो, क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ऑर्डर देती है, आज्ञा देती है, तुमसे संबोधन देती है, कहती है, उसी को ही श्रद्धा यहाँ पर कहा गया है। तुम्हें अपनी चर्चा कर रहा था भगवान गौतम स्वामी की। गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी जब तक वो गृहस्थ जीवन में रहे तब तक उनकी श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति नहीं थी, यथार्थ में अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी वजह से वो धर्म से कई कोसों दूर रहे, सत्य से कई कोसों दूर रहे। और जब सत्य की खोज में निकलने की बात आई, एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा दोहा, जिस दोहे का अर्थ ना बता पाए, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं, तुम्हारा जो गुरु है उसी से ही जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि ये सत्य क्या है, ये घटना क्या घट रही है, ये घटना कहीं तो दुर्घटना तो नहीं है, कहीं कुछ और ही कह रही। वो जान गए, समझ गई कि जो भी है बहुत पहुंची हुई हस्ती है, इस पहुंची हुई हस्ती से मिलना चाहिए। और कहते हैं जब पहुंची हुई हस्ती से मिलना चाहिए, मिलने की जब बात प्रकट हुई, तब जब मिलने के लिए निकल पड़ी अपने 500 शिष्यों के साथ, तब कहते हैं जाकर के उन्होंने देखा अनंत वैभव देख करके, बाहिरंग लक्ष्मी को देख करके उनके मन में श्रद्धा डामाडोल हुई। जो मिथ्यात्व के प्रति थी वो समित्व के प्रति हुई, मान खंडित हुआ, गलत विचारधाराएं उसकी परिवर्तित हुई, शुद्ध विचारधारा में डटा बहने लगा। और जैसे जैसे वो बहते हुए इतना बह गया कि भगवान महावीर तक पहुँचते पहुँचते उसके प्रश्नों के आंसर मिल गए। उनके जो प्रश्न द्वंद्व चल रहा था, जो अंदर द्वंद्व चल रहा था, वो द्वंद्व का आंसर मिल गया। और आंसर मिला तो ऐसा मिला कि गुरु के होकर के रह गए, अब वापस कभी बाहर ना जाएंगे। ऐसी समर्पणता के भाव आए, और वो समर्पण श्रद्धा के भाव जो मैं कहने जा रहा हूँ, अब ध्यान रखना, वो समर्पण और श्रद्धा के भाव थी तो उन्होंने जो रिद्धियाँ आदि प्राप्त कर ली और जो गणधर आदि पद पर बैठ गए। कई मुनिराज उस समोशरण के अंदर में थी, जो कई दिनों से दीक्षित थी, भगवान पार्षद की परंपरा में दीक्षित थे। ऐसे मुनिराज रह करके जिनको दीक्षा लेकर के 20-20, 40 साल, 50 साल हो गया होगा, पुराने से पुराने दीक्षित रहे होंगे, लेकिन उनको जो ज्ञान न हुआ वो मात्र क्षण भर में, रात भर में ही गौतम स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो कैसे हुई? तो श्रद्धा जब डामाडोल, श्रद्धा उनकी जब भगवान महावीर से जुड़ी, श्रद्धा उनकी आत्म तत्व से जुड़ी, और आत्म तत्व से जुड़ने के पश्चात ही उस परम पद को वो प्राप्त हो पाए। यही कारण होता है समर्पणता के भाव, अपने आप को सौंप देता है। एक स्त्री होती है, अपने पति में श्रद्धा होती है, इसीलिए अपने माता पिता का घर छोड़ करके एक पति अनजान व्यक्ति के साथ चल करके आ जाती है और अपने आप को सौंप देती है उसके हवाले। क्यों सौंपती है? सौंपती कि नहीं सौंपती? वो अपने आप को सौंप देती हैं, यानी कि ना कोई जान है, ना पहचान है, ना कुछ है, बस एक माता पिता ने तुम्हें सौंप दिया, माता पिता ने अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी कर दी, अब उनके हवाले सौंप दिया, जिसके साथ में चली गई। अब उसे ये भय नहीं है कि मेरा रखवाला कौन है, मेरा रक्षक कौन है, मेरा परिवार कौन है, मेरे माता पिताओं से हम तो, लेकिन चली जाती है, चली जाती है। यही कारण है। तो वो उसने अगर अपने पति पर श्रद्धा न होती तो वो आ पाती?
हाँ, अपने पति के प्रति श्रद्धा न होती तो क्या वो आ पाती? नहीं आ पाती। यही कारण होता है एक शिष्य अपने आप को सौंप देता है गुरु को, और जब सौंप देता है गुरु को अपने आप को जो है, जब सौंप देने के पश्चात वह ये विचार नहीं करता है कि मेरा घर छूटा, परिवार छूटा, धन दौलत छूटी, मेरे इष्ट मित्र छूटे, मेरे बहन भाई छूटे, सब छूटे, और छोड़ करके वो गुरु के चरणों में लग जाता है, लिपट जाता है, और छोड़ करके वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। वही व्यक्ति गुरु के चरणों में लिपट जाने से, गुरु के चरणों में रह जाने से ही वह व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो उसने कभी संभव नहीं सोचा था, जिसने कभी स्वप्न में नहीं जाना था कि हाँ मैं इनके चरण में रह करके। आप सोचो, विचार करो, जंगलों में जाता है, जंगलों में रहता है, अभी वर्तमान में ठीक है एकांतवास स्वीकार करता है गुरु सानिध्य में रह करके, लेकिन उसे डर नहीं लगता। जंगलों में एक से एक हिंसक प्राणी भरे पड़े हैं, एक से एक हिंसक प्राणी भरे पड़े हैं, लेकिन उनके बीच में भी जब गुरु के साथ में रहता है तो उसे विश्वास है कि मुझे क्या है चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि जब गुरु हैं संभालने वाले तो मुझे किस चीज़ की चिंता है। गुरु के पास चिंता की विषय आया तो एक घटना की याद आया, कभी सुना था। एक संघ में एक शिष्य पहुंच गया, गुरु के पास शिष्य पहुंचा, और शिष्य पहुंचने के पश्चात में होता ये है कि वो शिष्य ने गुरु का हृदय जीत लिया। समझना, शिष्य ने गुरु का हृदय जीत लिया, और कुछ ही दिनों में इतना जीत लिया, इतना जीत लिया कि गुरु उसके बगैर कोई कार्य नहीं करते। जो कुछ पूछते थे उससे पूछते थे, जो पुराने पुराने शिष्य थे उनसे कुछ भाव ही नहीं देते, भाव न देते। अब जब उससे पूछते, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करना तो उससे पूछते, आगे भी कोई बात होती तो उससे पूछते, कहीं अपने संग में स्वादी आदि व्यवस्था जो कुछ भी था वो नए शिष्य से पूछने लगे। नया शिष्य इतना समर्पित था कि उसने तो अपने आप को ही गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, वो कुछ नहीं समझा। एक दिन पुराने शिष्यों ने गुरु के साथ मिलकर के योजना बनाई। ये घटना कथानक जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। योजना बनाई, और योजना बनाई तो ऐसी योजना बनाई कि इसको कैसे बाहर भगाया जाए। ऐसा होता है संघों में, कई संघों में हमने देखा है। आजकल कसाई हैं, एक दूसरे के परिणमति हैं, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेरी जगह ले, वो नहीं चाहता कि मेरी जगह पर कोई आकर के बैठ जाए, मेरे इसे आकर के आगे चल करके बैठे, आगे आगे करे, मेरे पीछे रहना चाहिए। क्योंकि जैसे तीतर के पीछे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, आगे भी तीन पीछे भी तीन, ऐसा सिस्टम है नहीं। अपनी योग्यता समझिए, अपने अंदर में जो जानने और देखने की शक्ति को समझिए। आपको अगर विश्वास जीतना है, अगर गुरु का किसी विश्वास जीतना है तो अपने आप को उनके हवाले कर देना। जीना भी तेरे चरणों में और मरना भी तेरे चरणों में। अगर पार लगा दो तो भी कोई चिंता नहीं है, और डुबा दो तो भी चिंता नहीं है, परमात्मा बना दो तो भी चिंता नहीं है, और कंकर से संग नीचे गिरा तो भी चिंता नहीं। चिंता किस चीज़? क्योंकि जब मैंने अपने आप को पूर्णता से समर्पित कर दिया गया है तो मुझे विश्वास होना चाहिए, मुझे श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा कि हाँ मेरे अंदर जब गुरु की छेनी हथौड़ा चलेगा तो मेरे अंदर में कोई ना कोई आकृति अवश्य तैयार हो जाएगी, और मेरे ऊपर का जो भी पत्थर है वो हट जाएगा। और पत्थर हटना यानी कि जो कर्म मल है और जो अंतस्य आत्मा को प्रकट कराने के भाव गुरु के होते। शिष्यों को जलस्पन थे,
जलनपन से उन्हें लगने लगा कि ये ऐसा ना हो जाए कि हमारी जगह ले ले और हमको इसकी आज्ञा में रहना पड़े, इसकी आदेश में रहना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही संग से बाहर जाना पड़े। मन में जलुसता की भाव उत्पन्न हुए। ये घटना मैं सत्य बता रहा हूं। जलस्ता के एक भाव न रहना पड़े, तब उन्होंने विचार किया। तो बोले क्या किया जाए? तब उन्होंने एक विचार किया कि चलो इनकी परीक्षा करवा। गुरु से कहा कि गुरुजी इनकी परीक्षा, क्योंकि गुरु का विचार विश्वास था कि मेरा सिक्का खरा है, मैंने इसको ढूंढा है, परखने की मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के भाव से पता चल जाता है, उसकी विनय और समर्पितता के भाव से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कितना समर्पित है, कितना दिखावा कर रहा है, कितना किस तरीके से चल रहा है। ये सारी बातें वो मात्र समझा देते, भावों से समझ जाते। गुरु हमेशा कहते हैं गूढ़ रहस्य के धनी होते हैं, इसी वजह से होता है। उन्होंने परखा है तो कुत्ते का ठीक है परख लो। का परखना है तुम्हें क्या परखना है परख लो। क्या तुम्हें चिंता करनी, उसकी परीक्षा लेनी है तो ले लो। तो उसने कहा ठीक है। परीक्षा लेने की बात आई तो परीक्षा लेते समय उससे कहा गया कि फला फला व्यक्ति फला फला जगह पर रहता है, नदी में उफान था। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, नदी में उफान था और कहा कि तुम उस व्यक्ति को बुला करके लेकर के आओ, मुझे उससे कुछ काम है। उसने कहा ठीक, जो आ गया। नदी में उफान था, नदी काफी ऊपर तक चल रही थी। अब देखो गुरु ने कहा है कि फलाने व्यक्ति को लेकर के आना है, तो लेकर के आना है। तो वो तो गया सीधा, जैसे आप चल करके जाते हो ना, वैसे वो पानी पर चल करके फलाने व्यक्ति को लेकर के आ गया। शिष्यगण सारे देख रहे उसकी तरफ को, बताओ इसी कौन सी साधन। उस व्यक्ति को लेकर के आ गया और उसे पानी में डूब के पैर तक भीगे नहीं, नाखून तक उसका भीगा नहीं, और ये ऊपर चल करके आ गए। ऐसी बात क्या थी? उसने जाकर के गुरु ने उससे पूछा कि भैया तुम्हारे पैर तक नहीं भीगे हैं, और नदी में तो पूरा का पूरा उफान पानी था, उसमें तो बाहर करना मुश्किल था, तुम कैसे? मुझे नहीं पता, मैंने तो गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी और मैं उसमें जाकर के चल दिया, बस चल दिया। और चल दिया तो ऐसा चल दिया कि मुझे पता नहीं कि मैं किस पर से मैं था ही नहीं, मैं तो गुरु के चरणों में बैठा हुआ था। जो कुछ चमत्कार करने वाले हैं वो आप ही हैं, और आप ही उसको बुला करके लाए। मैं तो आपके चरणों में बैठ करके ही ध्यान कर। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा हो सकता कोई संयोग वसात इसके लिए कुछ मिल गया। फिर उन्होंने कहा ठीक। दूसरी परीक्षा फिर करने गए, फिर परीक्षा करने के लिए उन्होंने बड़ी कड़ी परीक्षा करी। बोले आज एक काम करते हैं, बोले इसको जलते हुए घर में बिठा देते हैं और इससे कह देना कि जब तक ऊपर की छत नीचे राख नहीं बन जाती है तब तक तुम तुम्हारे स्थान से उठना नहीं। उसने कहा ठीक, गुरु का आदेश, आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं। और जा करके पहुंच गया, बैठ गया। बैठने के बाद में अग्नि जला दे के शिष्यों ने चारों तरफ से अग्नि लगाई। अग्नि लगाने के बाद में वो झोपड़ी थी पूरी जल करके राख हो गई। और राख होने के पश्चात देखिए चमत्कार जिसको कहते हैं, उसके रंच मात्र भी जला ना सकी। वो अग्नि थी, वो भी जला ना सकी। अब क्या करें? अग्नि भी उसको जला न सकी। अब शिष्यों को तो बड़ी जलस्ता थी, जलन तो हो ही रही थी। बोले अभी भी ना मरा, अभी भी रास्ते का कांटा ना हटा, कैसे भी करके उसे हटाने के भाव रखने थे। उसने कहा नहीं। और तो कहता, फिर उससे पूछा गया भैया तुम इतनी बड़ी अग्नि में दबे हुए थे, अग्नि में तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, राख बन करके राख अपने आप बिखर के। बोले मैं कहाँ था, मैं तो गुरु के चरणों में बैठा, गुरु के अंदर बैठा।
मैं तो गुरु की आज्ञा चल रही थी, वो जो कुछ भी था वो गुरु जी का करा हुआ चमत्कार था, मेरा कुछ भी न था। अब क्या करें बेचारे, 2 योजनाएं उनकी फेल हो गई। तो उन्होंने विचार किया कि 2 योजनाएं फेल हो गई, तो चलो तीसरी योजना देखते हैं। कम से कम तीसरी योजना में को अपना सक्सेस हो जाएगा। तीसरी योजना को बनाई गई और तीसरी योजना ऐसी बनाई गई कि उसमें से तो बच के निकलना संभव नहीं था। वहां से बचकर निकलना संभव नहीं था, और संभव नहीं था तो यानी कि उनके कह दिया गया, जाओ जंगल के अंदर में जाना। क्या करना? जंगल के अंदर में जाना, और जंगल के अंदर में जाने के पश्चात में जहां शेरों का झुंड हो, जहां शेरों का निवास हो, उसमें जा करके रात भर बैठ करके तुम्हें क्या करना है? ध्यान करना है। और वहाँ जंगल में शेर ही शेर भरे हुए हैं, और ऐसी जंगल में जा कर के उनको आदेश दिया गया, तुम वहाँ से सुबह आकर के वापस तुम गुरु को मिलोगे, तब समझेंगे कि हाँ तुम वाकई में क्या, वाकई में तुम गुरु के शिष्य हो, गुरु के प्रति तुम्हारे समर्पितता के भाव हैं, तुम शिष्यत्वता को स्वीकार करने लायक हो, तुम्हारी परीक्षा की। उसने कहा ठीक, वो कौन सी चिंता करने की बात थी। उसके मन में रंच मात्र भी गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं था। और जब गुरु के प्रति उसकी प्रति अश्रद्धा नहीं था तो उस जंगल में गया, और जंगल में जाने के बाद में उसने एक लकीर खींच दी, गोल राउंड बना दिया, और गोल राउंड बना करके कह दिया, अगर मेरी गुरु के प्रति मेरी अगर किंचित एक धागे के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी मेरे हृदय में गुरु से अश्रद्धा है, गुरु के वचनों पर अश्रद्धा है, तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। और अगर मेरे मन में अत्यंत श्रद्धा मजबूत है, श्रद्धा अगर मेरे अंदर में है, तो ये जानवर मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं तो गुरु की आज्ञा से यहाँ आकर के बैठा हूँ, तो गुरु का जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। ये बात समझना। श्रद्धा की चर्चा चल रही है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तब उसने कहा ठीक। अब उस समय पर होता क्या है, तीनों के तीनों वहां जाकर के आसपास शेरों ने अपना झुंड लड़ा, लड़ाई लड़ी, सब लड़ते एक दूसरे से गत्ता गत्ते चल रहा, और आसपास पूरे इतने शेर इतने घूमकर जो कभी उसने देखे ना हो, इतने सारे जानवर उसने देख करके वो तो कुछ ना कहा, वो तो अपनी आत्म ध्यान में लीन हो गया। और लीन हो गया वो जानवरों ने उसका कुछ भी ना बिगाड़ा, और सुबह हो करके अपने घर अपने मुनिराज के पास, साधु के पास पहुंच गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम भी कभी कभी इतनी जलसपन में आ जाते हैं, हम भी कभी कभी इस प्रकार से आ जाते हैं। तो यानी कि ज्ञानी जो होता है वो वास्तविकता में, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, जो श्रद्धानी जो होता है, जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है उसी को ही चमत्कार दिखा करते हैं। जिसकी श्रद्धा मजबूत नहीं होती है वो व्यक्ति हमेशा डामाडोल बना रहता है। किसी दिखावे की श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, किसी के बोलने से बताने से श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। समर्पणता के भाव हम लोग क्या करते हैं, किसी ने किसी के मुख से सुन लिया, फलाना बाबा जब बहुत चमत्कारी कहें, फिर देखो मजा। तुमने किसी मुनि महाराज के बारे में सुन लिया, फलाने मुनि महाराज बहुत चमत्कारी कहें, बस फिर देखो उनके पीछे विचारों को ना सामायिक करने देंगे, ना प्रतिक्रमण करने देंगे, ना स्वाध्याय करने देंगे, बस अपनी बात रटना लगा करके महाराज के सामने गुनगुनाना चालू। हमें ये नहीं देखेंगे कि महाराज अभी सामायिक कर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे महाराज अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि महाराज जी आगे कोई क्रिया कर, नहीं, वो तो अपनी बात कहने के लिए बार बार कान पे आकर के भिन 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 जैसे मक्खी भिन बनाती रहती है ना,
जहाँ कहीं मीठा दिख जाए वहाँ पदे को बनाना चालू करती हो, छोड़ करके नहीं जाती है। ऐसे ही तुम लोगों की हालत हो जाती है। ऐसा ना करो, अपनी श्रद्धा को मजबूत करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। यानी जब तक आपकी श्रद्धा ना होगी तब तक आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होती है, भले ही वो कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कोई फल मिलता ही नहीं है। हम जाते महाराज आशीर्वाद दे दो, कई लोग कहते हैं महाराज पीछी तो, अरे पीछी को क्या करो, इसको तुम्हें ही दे देता हूँ, ले जाओ यार, मैं दूसरी ले लूंगा। ऐसा क्या है कि जिस पीछी को लगाने से तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाता है कि मेरे अंदर से कर्म की निर्जरा चली हो जाएगी? ऐसा संभव है? कुछ हो सकेगा? हाँ, हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो यानी कि आपकी श्रद्धा है उत्पन्न होती है और विषयों में ही श्रद्धा पैदा हो जाती है। हमारी जिसके प्रति श्रद्धा होती वही उत्पन्न होती, वही विषयों में जा करके फिर पनप जाती है। हमें विश्वास अभी तक नहीं आया है, हमें अभी तक ये विश्वास नहीं हुआ है कि हाँ मेरी आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं विषयों में व्यर्थ ही फंसा पड़ा हूँ, मैं व्यर्थ ही रंच रचा मचा पड़ा हूँ। मैंने अभी तक गुरु की आज्ञा को स्वीकारा नहीं है, गुरु अभी तक इतना हमें संबोधन दिए हमने जाना नहीं है, यही कारण होता है। तो यही श्रद्धा में पैदा तो हो जाता है लेकिन पैदा नहीं होती। मन में कुछ और चल रहा है, वचन में कुछ और चल रहा है, काया कुछ और कर रही है। मन में कुछ और चल रहा है, वचन कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो काया कुछ और कर रही है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं श्रद्धा नहीं हूँ, तो मैं तो फिर जानता हूँ कि भैया उससे ज़्यादा धोखेबाज इंसान कोई दूसरा ना होगा। और वो धोखा किसी और को नहीं दे रहा है, उसे लगता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को धोखा दे रहा हूँ। नहीं, तुम सामने वाले व्यक्ति को नहीं, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा है, हम उसे धोखा दे रहे हैं। सामने वाले को तुम क्या धोखा दे पाओगे? तुम सामने वाले को क्या अंधेरी में रख पाओगे? सामने वाले को तुम क्या ऊंचा और ऊंचा उठा पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी श्रद्धा होना चाहिए, धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था होना चाहिए। तुम कहते हम धर्म से आस्था है, हमें अपने धर्म के प्रति कितने % आस्था है? मैं आपसे पूछता हूँ, 1% भी नहीं होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों के सामने अगर कोई व्यक्ति बाहर जा कर के कोई तमाशा दिखाने लग जाए, कोई जादू दिखाने लग जाए, तो पूजा पाठ छोड़ करके वहाँ जा कर के पहुँच जाओगे। शरीर से ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से जरूर पहुंच जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है। और किसी ने आके कह दिया कि बड़ा चमत्कार दिखा रहे, बहुत पहुंचे हुए हैं, बस उनका आशीर्वाद ले लो, फिर देखो तो पूजा तो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। और जा करके बाहर पहुंच जाओगे, दरवाजे के बाहर पहुंच जाओगे, और वहाँ पहुंच करके वहाँ झुक जाओगे। नहीं झुकने वाले वो जो काम करने लग जाता है, कई बार हमने देखा है। नहीं बोलना चाहिए तो बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मर्यादा के बाद। हम लोग देखते हैं जय चिरिंद करते हो पक्का ईमानदारी से? हाँ, अगर कोई टोपी वाला मिल जाए तो उससे क्या करोगे? कोई पगड़ी वाला मिल जाए तो, कोई तिलकधारी मिल जाए तो क्या करोगे? जय जिनेंद्र करोगे? तो फिर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई? तुम कहते हो ना हमारी श्रद्धा है, फिर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया?
तुम कहाँ चले गए हो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि श्रद्धा अगर तुम्हारी मजबूत न रही तो चित्त तुम्हारा उसी तरफ चला जाता है, और जिधर चित्त गया, जिधर बुद्धि गई, उधर ही तुम्हारी श्रद्धा चली गई। और जब श्रद्धा चली गई तो फिर तुम डूब गए। क्या हुआ? अरे महाराज, लोक व्यवहार में करना पड़ता है। लोक व्यवहार में करना पड़ता है? क्या उसने कहा कि तुम मुझे ऐसे शब्दों से उच्चारण करके उपचार करो? कहा? हाँ, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूं। तुम जितनी बात को समझिएगा, हमसे क्या उससे सामने वाले व्यक्ति ने कहा? नहीं कहा। तुम्हारी चीज ना छोड़ो, तुम्हारी श्रद्धा ना तोड़ो। तुम्हें जो कहना है वो कहना है, सामने वाला जो कहे वो कहता रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तुम्हारा विश्वास पक्का चाहिए, तुम्हारा श्रद्धा मजबूत चाहिए। इसीलिए कहता समर्पितता के भाव मजबूत चाहिए। हम भगवान की पूजा करने चले आते हैं, सुबह से उठ करके यहाँ पूजा करते हैं, और भगवान के मंदिर से बाहर निकलते किसी से दुआ सलाम करने पहुँच जाते हो, तो तुम्हारी पूजा करने का मतलब क्या है? श्रद्धा जहां है वहीं होता है। तुमने उठा करके सुबह तक की तुम्हारी श्रद्धा थी भगवान के पास पूजा पाठ करने की, तो पूजा पाठ ही करोगे। तो मुनिराज के पास तो नहीं गए? गए क्या? नहीं गए। क्यों नहीं गए? तुमने मुनिराज के पास तो नहीं गए, और इसके पश्चात तुमने कहीं महाराज की वाणी तो नहीं सुनी, कहीं और इससे ज़्यादा जाएगा मुनिराज को अंजलि में आहार दान आदि नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारी तो श्रद्धा है, धर्म में है। तुम्हारी तो धर्म में जब श्रद्धा है तो इन चीज़ों से वंचित नहीं रहता वो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? देव, शास्त्र, गुरु के प्रति, तीनों के प्रति एक जैसी उसकी श्रद्धा होती है। तो जब तीनों के प्रति एक जैसी श्रद्धा होती है तो फिर उसमें कम ज़्यादा नहीं करता है, वो ये विचार नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, यानी कि वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आपकी जो श्रद्धा जागती है, ऐसा नहीं जागती है। जागती भाव तो होते हैं, लेकिन पैर नहीं उठते। क्या करें महाराज? विषयों में चले जाते हैं। अगर हम तुम्हारे पास चले जाएंगे या तुम्हारे दहाड़ आदि देने, तो विषयों में हमें जाने से रोक दोगे। तुम हमारी जो चीज़ प्राप्त होने वाली है उसे छोड़ा दोगे। तो पहले आदमी किसे चाहता है? तुम तो बाद में भी कर लेंगे, दान पूजा तो बुढ़ापे में जा कर के कर लेंगे। अभी तो हमें जो चीज़ आगे आके मिल रहा है, जो आनंदित देने वाली है, वो आनंद नहीं, तुम्हें दुख देने वाली है। ऐसी चीज़ों में तुम जाकर के रत पच हो जाते हो, और यही कारण बनता है। तो मेरा कहने का मात्र इतना ही है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसमें लग जाती, जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिस व्यक्ति का चित्त जो है जिस पदार्थ में लग जाता है, जिस जगह पर लग जाता है, जिस विषय में लग जाता है, उसकी श्रद्धा उसी ओर डाइवर्ट हो जाती है। जो श्रद्धा मजबूत करना है तो हमारी चित्त को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को इधर लगाना होगा, तब जा कर के हमारे अंदर के भाव जागृत हो पाएंगे। हम बताएं, आपसे कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब श्रद्धा ना हो तो एक बाल भी ना उखाड़ पाएगा। हम आपको कह रहे हैं, एक बाल ना उखाड़ पाएगा। श्रद्धा ना हो तो नग्न वेश नहीं धारण कर पाएगा। श्रद्धा ना हो तो एक टाइम खा करके जब भूखा नहीं रह पाएगा। है? श्रद्धा ना हो, अभी सर्दी आने वाली है, एक चटाई के अंदर में पड़े रहते हैं, 2 चटाई होती है, लेकिन और आप 4 कपड़े पहन करके ठुट डांटे रहते हो। तब भी भगवान की पूजा पाठ, अरे ठंडी बहुत लग रही है, चलो जल्दी जल्दी एक पूजा कर लो, चलो भागो।
वो भी पूजा कर ली तो बहुत अर्घ चढ़ा लिया, हो गई पूजा। ऐसा तो श्रद्धा अगर हो तो हम कितनी भी ठंडी होगी तब भी हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और श्रद्धा नहीं है तो कितनी भी वस्त्र पहन करके रख लेना, तब भी तुम्हें वह पूजा न करा पाएगी। यही कारण होता है। तो मैं आपसे कह रहा था, तो श्रद्धा जब पैदा की जाती है तो चित्त, हमारा मन जहाँ होता है वहीं लगती है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है कि महाराज ने हमें आशीर्वाद दे दिया, मेरे शरीर के रोग समाप्त हो गए, ये श्रद्धा ही तो है। तुम्हें विश्वास तो है। अगर विश्वास है कि मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो भले ही कुछ दें या ना दें, उनका हाथ उठ गया है, उनकी आंखों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई है, तो नियम से मेरे शरीर के रोग जाएंगे ही जाएंगे, ये निश्चित विश्वास होना चाहिए। नहीं है तो फिर बैठे रहो, नहीं है तो बैठे रहो। और जिनको विश्वास है उनको फ़ायदा मिलता है, और जिनको विश्वास नहीं है उन्हें फ़ायदा नहीं मिला करता है। हमारे तीर्थंकरों के, हमारे मुनिराजों के कई कई रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और रिद्धियाँ के संपर्क में आने से व्यक्ति मन में जो विश्वास होता है उसे फ़ायदा मिल जाता है, और जैसे विश्वास नहीं होता है वो सामने रह कर के कुछ भी निर्फायदा रहता है। सामने से गंगा बह रही थी, तब देखो तब प्यासे के प्यासे। तो गंगा का दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारा था कि तुम्हें उस गंगा जल में दूषित पानी नजर आ रहा था। उस गंगा जल के अंदर में दूषित पानी नजर आ रहा था, और इसी वजह से तुमने उस गंगा जल को स्नान नहीं किया, उस गंगा जल को ग्रहण नहीं किया। और जिसे दूषित पानी में गंगा जल नजर आ रहा था, उसने जाकर के वो गंगा जल समझ करके उसे ग्रहण कर लिया, उसके जीवन की नैया बदल गई। उसने जाकर के डुबकी लगा दी, स्नान कर लिया, उसने अपना जीवन बदल। बताओ, नदियों के अंदर में मल मूत्र आदि सब बह करके आता है, आता कि नहीं आता? आता। और फिर भी हमारे आचार्यों ने उस जल को शुद्ध कहा। अब बताओ, मुनिराजों के चौकी में भगवान के अभिषेक के लिए आदि आदि के लिए आप वो जल ले सकते हो जिस जल में तुम पैर डाल के चल रहे हो। एक बात ध्यान से लॉजिक को समझना, जिसमें तुम पैर डाल के चल रहे हो अनेक जीव मरते हैं, हत्या होती है, जिसमें पानी भी उसी को पीता है और धोने का काम भी वो उसी में कर आता है, बाथरूम आदि भी उसी में कर लेता है, तब भी हम उसे शुद्ध मान करके पानी को ग्रहण कर लिया करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जिनको श्रद्धा है वो कर लेते हैं, और जिनको श्रद्धा नहीं है वो उसे दूर से भी त्याग दिया करते हैं। यही कारण है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, वो गंगा जल हो चाहे वो भगवान की भक्ति का जल हो, कोई भी हो, लेकिन बस मात्र है तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। इसीलिए मैंने कहा मुनिराजों के प्रति, भगवान के प्रति अति अति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हमारी मजबूत बनी रहना चाहिए। हमारी बुद्धि को घर गृहस्थी से हटा करके, परिवार व्यक्ति से हटा करके आत्म तत्व की ओर में लगाना होगा। हमें अपनी बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा के पास लगाना होगा। हमें अपनी बुद्धि को अपने गुरुओं के चरणों में जाकर के छोड़ देना होगा। तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ मुझे श्रद्धा है। गुरु ने कह दिया जा कुएं में कूद जा तो कूद जाना, तर्क मत करना। गुरु ने कह दिया कि जा कुएं से कूद जाओ तो कूद जाना। गुरु ने कह दिया नदी में डूब के डूब जाओ, तुम जाकर के पार हो जा तो पार हो जाएगा। उसे कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता। लेकिन बात शर्त है कि माँ जिनवाणी के वचनों पर, तीर्थंकरों के मुख वाणी पर और गुरुओं के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। वही व्यक्ति तेरा है, वही मोक्ष गया है जिन्होंने गुरु के वचनों पर विश्वास रखा, जिन्होंने गुरु के सहारा पकड़ा, जिन्होंने गुरु की उंगली पकड़ करके चलना सीखा है। बच्चा वही चल पाता है। आपने कई बार देखा होगा माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं, बड़े सुंदर सा से चला, कितना आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? आता है ना? हाँ,
आता है? बच्चे को, छोटे से बच्चे को जब हम चलाते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, और जब उसको चलाने लग जाता है, वो चलने लग जाता है, फिर उंगली पकड़ाते हो तुम? क्यों? क्यों? क्योंकि वो चलने लग गया है। और वो अगर गलती से पकड़ भी लेता है तो छोड़, चलो अपने पैर पे। कहने का तात्पर्य मेरा वही है, अपने मन को, अपने स्थिरता को, बुद्धि को गुरु चरण में जा करके छोड़ दो, बस। बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा संसार कैसे पार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तुम छोड़ करके तो देखो, तुम छोड़ करके तो देखो। वो चरणों में यही सिद्धा कहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं अपने चित्त को स्थिर करना। अज्ञानी का चित्त कैसा होता है? ये तो ज्ञानी का चित्त कह दिया, वो कह देते आगे कहते अज्ञानी आत्मज्ञान को बिना ही चित्त स्थिर नहीं होता, ऐसा वो कहते हैं। यानी कि जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा चित्त जो है, बुद्धि जो है, स्थिरता को प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही भावों को प्रकट करते कहते यात्र नहिति पुंसः श्रद्धा तस्मात् तन्वर्तये यस मन्निवर्तये श्रद्धा कुत चित्तस्य तल्या। कहते हैं जिस विषयों में पुरुष की बुद्धि नहीं लगती है उस विषय से रुचि हट जाती है। जिस विषय में रुचि हट जाती है फिर कैसे चित्त की उस विषय में लीनता हो सकती है। यानी कि आपकी आत्मरुचि जो है आत्मा के प्रति नहीं हुई है। अभी तुम्हारी जो रुचि है वो परमात्मा के प्रति नहीं हुई है। तुम्हारी जो रुचि है माँ जिनवाणी के प्रति नहीं हुई है। तुम्हारी जो रुचि है वो गुरुओं के प्रति नहीं हुई है। और जिस दिन तुम्हारी गुरु रुचि जो है इनके लग गई उस दिन तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तुम्हारी रुचि संसार के पदार्थों में लगी हुई है, बाह्य वस्तुओं में लगी हुई है। और बाह्य वस्तुओं में घूमने वाला व्यक्ति बाहर ही घूमता रह जाएगा। इसीलिए हमें बाहर नहीं घूमना है, हमें अंतर्मुखी होना है और चित्त को स्थिर करना है, मन को स्टेबल करना है। मैंने एक ही रास्ता बता चुका हूँ तुमको। तुमने सिर्फ मन को स्थिर करना चाहते हो तो गुरु चरण में अपने आप को छोड़ देना। आपका मन चंचलता से बच जाएगा, पापों से बच जाएंगे, आप बच जाएंगे और पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, बोले द्वादश संघ जिनवाणी माता की।